2 दिन हो गए हैं, कुछ खाने को नहीं मिला। पता नहीं कहाँ जाऊँ। सौतेली माँ ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ भगवान? रहने के लिए ना कोई जगह है, ना कोई मुझे काम दे रहा है। मैं इतना छोटा सा जो हूँ। एक छोटे से गांव में विशाल नाम का एक अनाथ लड़का रहता था। वो हाल ही में ही अनाथ हुआ था। चलो उस दुकान में जाकर पूछता हूँ, अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो अच्छा होगा। कुछ खाने को भी मिल जाएगा शायद। दुकानदार के पास जाकर विशाल पूछता है, सुनिए, क्या आपको यहाँ पर कोई काम के लिए चाहिए? मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे बदले में कुछ खाने को दे दीजिएगा। मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो कोई काम के लिए इंसान की जरूरत नहीं है। और तू क्या ही काम करेगा? तू इतना छोटा सा बच्चा है। मुझे जरूरत नहीं है। जरूर तू अपने माँ बाप के घर से भाग कर आया है। घर वापस चला जा। यहाँ पर रास्ते की ठोकर खाएगा अच्छा लगेगा क्या? आप यकीन करिए, मैं घर से नहीं भाग कर आया हूँ। मेरी माँ की मौत हो गई है और मेरे पिताजी ने भी दूसरी शादी कर ली है। सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है, इसलिए मुझे घर छोड़कर आना ही पड़ा। पिताजी भी अब मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, हमेशा अपनी दूसरे परिवार के बारे में सोचते हैं। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, अगर तू इतना बोल ही रहा है, इस दुकान में काम कर। यहाँ पर लोग खाने के लिए आते हैं, तो उनका ध्यान रखना। कब क्या जरूरत है उन्हें देखना, ठीक है? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और हाँ, ये ले, रोटी भी खा ले। तू 2 दिन से कुछ नहीं खाया है बोल रहा है। दुकानदार की ऐसी बातें सुनकर विशाल बहुत खुश होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुकानदार साहब। मैं आपकी इस बात को हमेशा याद रखूंगा और मन लगाकर काम करूंगा। उसके बाद उसी दुकान में विशाल काम करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अचानक, अरे बहुत भूख लगा है, चलो दुकान में जाकर कुछ खा लेता हूँ। देखकर तो लग रहा है अच्छा खाना मिलेगा। कोई है यहाँ पर? थोड़ा सा खाना दे दो, बहुत ज्यादा भूख लगी है। जी बताइए, आपको क्या चाहिए? मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम मेरे लिए रोटी सब्जी लेकर आओ। लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? इतनी छोटी उम्र में कोई काम करता है क्या? क्या करें, किस्मत का खेल है। पिताजी दूसरी शादी करके लेकर आए हैं। माँ जिंदा नहीं है और सौतेली माँ घर पर रहने नहीं देती। वैसे मैं अभी जाकर आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। मैं भी क्या ना बकवास करने लग गया। विशाल उसके बाद कुणाल को खाना खिलाता है और कुणाल पैसे देकर गलती से अपना मनी बैग वहाँ पर ही छोड़कर चला जाता है। अरे ये तो शायद उनका बटवा है। मैं अभी जाकर वापस करके आता हूँ। सुनिए, आपका मनी बैग है, इसे रख लीजिए। शायद आपने ढाबे में ही छोड़ दिया था। अरे हाँ, ये तो मेरा है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बहुत अच्छे लड़के हो और बहुत नेक दिल के भी। इस मनी बैग में बहुत सारे पैसे थे, लेकिन तुमने उसका लालच नहीं किया। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। अगर दोबारा इस तरफ आऊंगा तो तुमसे मिलकर ही जाऊंगा। अपना ध्यान रखना। विशाल उसके बाद ढाबे में वापस आता है, लेकिन उसे थोड़ी सी देर हो जाती है। अरे कहाँ था तू? तुझे इतनी मुश्किल से काम पर रखा है और तुझे हमेशा इधर उधर जाना होता है। इधर 2 कस्टमर आकर बैठे हुए हैं, तूने उनका खाना पीना कुछ नहीं पूछा और बाहर जाकर घूम रहा है। मुझे तेरे जैसे लापरवाह लोगों की कोई जरूरत नहीं है। अभी निकल जा। मैं तुझे और एक पल अपने ढाबे में नहीं देखना चाहता हूँ। चला जा यहाँ से। माफ कर दीजिए सर जी, मुझसे गलती हो गई। असल में मैं एक मनी बैग वापस। विशाल अपना बात खत्म करने से पहले ही दुकानदार उसके ऊपर हाथ उठा देता है। मैंने कहा ना, जल्दी निकल जा यहाँ से। तुझे मैंने बहुत दया दिखा दी, अब और नहीं। और हाँ, 1 फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। अब इधर से निकल जा। अगर दोबारा इस ढाबे के आसपास भी दिखाई दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। विशाल उसके बाद इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे ही उसे कोई और नौकरी नहीं मिल रहा था। कुछ दिन और निकल जाते हैं। एक दिन भूखा सूखा विशाल रास्ते में ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। मुझे बहुत भूख लगी है, कोई कुछ खाने को दे दो। आसपास क्या हो रहा है मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा। अचानक गाड़ी आती है और विशाल को टक्कर देकर वो गाड़ी वहाँ से भाग जाता है। कोई है? इस लड़के को बचाओ, ये तो बहुत ही जख्मी हो गया है। आसपास कोई है क्या?
इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, इसे कोई बचाओ। सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता है। तभी वहाँ से कुणाल गुजर रहा था और वो उस लड़के को देखकर ही पहचान जाता है। अरे ये तो वही लड़का है, ढाबे वाला। मैं इसे हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, बहुत बुरी तरह से जख्मी है बेचारा। उसके बाद कुणाल विशाल को हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब वो ठीक है, लेकिन कुछ देर आराम करने की जरूरत है। ज्यादा चोट नहीं लगी है, आज घर लेकर जा सकते हैं आप। अरे सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने तो उस दिन तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा, और ये सब कैसे हो गया? मेरा नाम विशाल है, विशाल। उसके बाद विशाल कुणाल को सब खुलकर बताता है। मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर। ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। इस दुनिया में मेरा भी कोई नहीं है। क्या आप सच कह रहे हो भैया? तो मैं फिर आपको भैया बुलाऊंगा। हाँ हाँ जरूर, तेरी जो मर्जी बुलाना। चल घर चल। उसके बाद कुणाल विशाल को अपने साथ लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरने लगते हैं। कुणाल विशाल को अपने छोटे भाई की तरह देखभाल करता है। ये देखकर कुछ गांव के लोग बोलने लगते हैं। अरे ये सब तुम क्या कर रहे हो कुणाल? वो लड़का कौन है, क्या है? तुम्हें कुछ पता नहीं है? उसे क्यों अपने घर में रखे हो? देखना बड़े होकर तुम्हें पूछेगा भी नहीं। उस बारे में मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छा लड़का है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, और मैं उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहता हूँ। देख लो, तुम्हारी जो मर्जी। तुम्हारे पैसे खर्च होंगे और कुछ नहीं। अगर वो लड़का पढ़ लिख भी लेता है और बड़ा अफसर भी बन जाता है तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचानेगा। आखिर कौन अपना खून छोड़कर किसी और के लिए इतना कुछ करता है? देखना आखिर में जाकर तुम पछताओगे ही। लोगों की तरह तरह के बातें सुनकर भी कुणाल विशाल को अपने घर से नहीं निकलता। वो उसे अपने भाई की तरह ही पालता है। देखते ही देखते विशाल बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आखिर एक ऑफिसर बन ही जाता है। देखो भैया, मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। मैं एक बड़ा ऑफिसर बन गया हूँ। अब तुम्हें इस गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे सरकार की तरफ से घर मिला है, गाड़ी मिली है। आज से तुम मेरे साथ ही रहोगे। चलो भैया, बहुत मेहनत कर ली तुमने मेरे लिए, अब आराम करो। तू सच बोल रहा है? मैं तो सोच रहा था लोगों की बातें सच निकलेंगी। तू नौकरी पाते ही मुझे भूल जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो भैया? जब मेरा कुछ नहीं था तब आपने मेरा हाथ थामा था, और अब मैं आपको छोड़ दूं जब मेरे पास सब कुछ है? ये सब कभी नहीं हो सकता। चलिए भैया, आखिर वक्त सबका बदलता है, हमारा भी बदल गया।